चलिए दोस्तों, आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरिया एंड पेरीमीटर जानने के लिए पहले हम लोग को दो चीज जानना है। वो है हम लोग के पास लेंथ, ठीक है, लेंथ, और आप एक चीज बोल सकते हैं विड्थ। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, तो उनका मान लीजिए एक बॉक्स है हम लोग के पास, ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक बॉक्स है, ठीक। तो इसका देखिए, यहाँ पे एक हाइट होगा, इसका हाइट मतलब कितना जमीन से कितना ऊंचा है, और एक इसका विड्थ होगा कि कितना वो चौड़ा है, और एक लेंथ होगा कितना लंबा है। ठीक है, ये तीनों किसी भी थ्री डी ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल थ्री डी ऑब्जेक्ट का तीन चीज होगा, हाइट एच डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं, और एक विड्थ, ठीक है, इसको बेस भी ब्रेथ बोल सकते हैं, बी से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये वाला होगा हम लोग के पास लेंथ, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें आपके पास है, तो फिर आपके पास आता है एरिया एंड पेरीमीटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2D मतलब ऑन द प्लेन, ठीक है, कोई पेपर के जो आप लोग कॉपी में यूज करते हैं ना, कॉपी में, तो वो वाला एक 2D प्लेन है। 3D क्या हो गया, हम लोग का जो पूरा अर्थ हो गया, ये सब 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन एक प्लेन के ऊपर एक आप बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक 2D ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए 2D ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट इन द सेंस हम लोग इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही एक चीज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसका कोई हाइट नहीं है, जिसका हाइट h इजिकल टू 0 होगा वही हो जाएगा 2D ऑब्जेक्ट, 3D से बन जाएगा 2D, क्योंकि इसका हाइट ही नहीं है तो आप 3D में विजुअलाइज नहीं कर सकते, 2D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई इधर एक लेंथ है, ठीक है, ये वाला कुछ लेंथ है, मान लीजिए 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। 10 मीटर से मीटर क्या होता है, मीटर हम लोगों का जो हम लोग कुछ भी चीज मेजर करते हैं ऑन द 3D ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसका जो मेजर यूनिट है वो हम लोग मीटर यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर। तो 10 मीटर मान लीजिए ये वाला है, और इधर मान लीजिए आपका जो लेंथ है ये हो गया आपका 20 मीटर, ठीक है। किसी जो बड़ा होगा उसको आप लेंथ बोल सकते हैं, या और जो छोटा होगा उसको हम लोग विड्थ बोल सकते हैं, ठीक है, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर एरिया पूछा जाए कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 20 मीटर स्क्वायर। ये एक ध्यान देना बात है कि आप यहाँ पे मीटर और इंटू मीटर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंथ दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा, जैसे 10 इंटू 20 होगा, वैसे ही मीटर भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। जैसे देखिए 10 मीटर इंटू 20 मीटर, तो जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका एरिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर क्या है। देखिए, तो यहाँ पे आपके पास एक फिर से 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पेरीमीटर में क्या होता है, जो आपका सारे 4 साइड है, इनको साइड बोला जाता है, ठीक है, साइड्स। ये एक साइड है, ये एक साइड है, इधर भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो चारों साइड है, इन चारों साइड का आपको ऐड कर देना है, ठीक है। 4 साइड है तो 4 इंटू साइड्स, यहाँ पे अगर ये सेम साइड होगा तो साइड 4 इंटू साइड कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो साइड, मान लीजिए साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, साइड 4, तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4, तो ये आपका पेरीमीटर दे देगा। मान लीजिए ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, या ये 2 मीटर है, तो ये भी फिर 2 मीटर हो जाएगा क्योंकि हम लोग सेम पकड़े, और ये भी 20 मीटर हो जाएगा। तो क्या होगा 20 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 2, ठीक है, ये सब मीटर। यहाँ पे स्क्वायर का कोई बात नहीं क्योंकि हम लोग सिंपली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मीटर प्लस मीटर इक्वल्स टू मीटर हो जाएगा, लेकिन वहां पे मीटर इंटू मीटर था, इसलिए मीटर स्क्वायर हो रहा था एरिया में, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो 20 प्लस 20 40 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4,
दिस मीन्स 44 मीटर, यहाँ पे भी आप मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया और पेरीमीटर। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो हम लोग को चीजें जल्दी समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए हम एक ड्राइंग करते हैं जिससे हम लोगों का एरिया और पेरीमीटर का ध्यान अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सिंपल ड्राइंग है, मान लीजिए ये हम लोग के पास एक बॉक्स है 2D प्लेन में, ये मान लीजिए हम लोग के पास 20 मीटर है, ये मान लीजिए हम लोग के पास 14 मीटर है, और ये मान लीजिए हम लोग के पास पूरा ये मान लीजिए हम लोग के पास 3 मीटर है, और ये हम लोग के पास 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि पहले एरिया हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, एरिया क्या है इसका, एरिया एज ए नॉर्मल तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम बोले ऐसा ऑब्जेक्ट अगर होगा तभी आप दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम लोग का एरिया मिलेगा। ठीक है, और पेरीमीटर पूरा ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ये साइड और ये साइड करेंगे तो ये वाला का भी एरिया हम लोग का आ जाएगा, लेकिन इस बॉक्स में हम लोग का ये वाला एरिया चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग को फिर से माइनस करना होगा, लेकिन उतना करने से अच्छा है डायरेक्ट इसी का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये वाला पोर्शन कितना है निकालना पड़ेगा, ये वाला कितना है, कितना होगा, ये अगर पूरा 20 मीटर है, पूरा अगर 20 मीटर है, 20 मीटर से कितना माइनस करना पड़ेगा, ये 14 मीटर है, तो 20 माइनस 14 इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, ये वाला हम लोग का आ गया 6 मीटर, और ये वाला 3 मीटर है, ये वाला 10 मीटर, मतलब ये वाला पूरा कितना होगा 13 मीटर। ठीक है, अब एक एक ब्रेक करके पहले इसका एरिया हम लोग निकाल लेते। ठीक, ये वाला एरिया पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया हम लोग 13 इंटू 6 करके निकालेंगे, क्योंकि साइड दोनों नेबरिंग साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का एरिया आ जाएगा। ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला ये भी, कोई भी करिए सेम आएगा आंसर। ठीक है, तो एरिया पहले हम लोग 13 इंटू 6 करेंगे, 13 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। ये वाला मान लीजिए हम लोग ए नाम दे रहे हैं। ठीक है, ए का एरिया ऑफ ए, ठीक है, 13 इंटू 6 78 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 78 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये वाला बी का हम लोग एरिया निकालना है। बी का एरिया बताइए कैसे आएगा, बी का एरिया आएगा दोनों नेबरिंग साइड मल्टीप्लाई करके, एरिया ऑफ बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14 इंटू 10, 14 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, 140 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आ गया बी का एरिया। तो दोनों का एरिया अब हम लोग को ऐड करना है, तभी हम लोग पूरा का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ टोटल का एरिया कितना आ जाएगा 78 प्लस 140, कितना आ जाएगा 140 प्लस 78, 218 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा एरिया 218 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया हम लोग को निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या होता था, सिंपली साइड को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एरिया ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको साइड ऐड करते जाना है। जैसे ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो आपको साइड ऐड करते जाना है धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या साइड आएगा, पहले हम लोग ये वाला साइड लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते, ये ए, ये बी, ये वाला पूरा साइड सी, ये वाला साइड डी, ई, एफ। तो हम लोग का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ। ठीक है, देखिए एक बार देख लीजिए, पहले ए वाला ई ऐड करना है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, पूरा सब ऐड हो गया साइड्स। तो ए का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 14 प्लस बी का वैल्यू क्या है 10 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा साइड सबका एडिशन। तो क्या होगा 14 प्लस 10 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 6, 24 प्लस 20 44 प्लस 6 प्लस 16, 44 प्लस 6 50 प्लस 16। ऐसे धीरे धीरे ऐड करेंगे तो आपको मिस्टेक का भी चांस कम रहेगा
और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ऐड करिएगा, जब एडिशन होगा सब्सट्रैक्शन होगा धीरे धीरे करिएगा। 50 प्लस 16 66 मीटर। ठीक है, इसमें मीटर स्क्वायर का कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज मीटर हो जाएगा। तो हम लोगों का एरिया कितना आया था, एरिया 218 मीटर स्क्वायर, और हम लोगों का आ गया पेरीमीटर 66 मीटर। ठीक है, ऐसे हम लोग एरिया और पेरीमीटर का और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आसानी होगा इसको करने में, और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, कोई और अच्छा सा टॉपिक लेकर आते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।